हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपका दोस्त आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, एक सक्सेसफुल व स्मार्ट इन्वेस्टर बनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पेंशन स्कीम है जो सीनियर सिटीजन के लिए है। यदि आप या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, इस प्लान को मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको यह प्लान अच्छी तरह से समझ आ जाए। दोस्तों, 60 साल की उम्र के बाद हमें एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की नीड होती है जिससे हमें एक फिक्स्ड व गारंटेड रिटर्न मिल सके। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक बहुत ही अच्छा पेंशन प्लान है। दोस्तों, इसमें मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें किसी भी बैंक एफडी या अदर पेंशन प्लान में नहीं मिलेगा। यदि आपने 60 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है तो इस योजना में पैसा जरूर लगाएं। वर्तमान में यह योजना 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दी गई है। यह योजना एलआईसी के द्वारा चलाई जाती है। इस प्लान के फीचर को हम देख लेते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 60 साल है, यानी 60 साल से कम उम्र के व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं है, 60 साल व उससे अधिक उम्र के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। दोस्तों, इस पॉलिसी में पॉलिसी टर्म 10 साल का होता है। प्रीमियम पेइंग टर्म हमें वन टाइम देना होता है अमाउंट। मिनिमम परचेसिंग अमाउंट 1,56,658 है। मैक्सिमम 15 लाख रुपए है। ठीक है। हम पेंशन दोस्तों, मोड ऑफ पेंशन पेमेंट, हम पेंशन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है। इस पॉलिसी में मिलने वाला पेंशन रेट देख लेते हैं। यदि हम ईयरली मोड चूज करते हैं तो हमें 7.66 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम हाफ ईयरली मोड चूज करते हैं, यानी साल में 2 बार, तो हमें 7.52 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यदि हम क्वार्टरली मोड चूज करते हैं तो 7.45, यदि मंथली मोड चूज करते हैं तो 7.40 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। पेंशन अमाउंट देख लेते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना है। दोस्तों, हम मिनिमम ईयरली 12,000 की पेंशन ले सकते हैं एंड मैक्सिमम 1,11,000 रुपये। ठीक है, ईयरली। हाफ ईयरली यानी साल में 2 बार मिनिमम 6,000 की पेंशन ले सकते हैं, व मैक्सिमम 55,500 रुपये की। ठीक है। क्वार्टरली हम मिनिमम पेंशन 3,000 रुपये की ले सकते हैं, यानी साल में 4 बार। ठीक है। क्वार्टरली हम मैक्सिमम 27,750 रुपये की पेंशन ले सकते हैं। यदि हम मंथली मोड चूज करते हैं तो मिनिमम हम 1,000 की पेंशन ले सकते हैं, मैक्सिमम हम 9,250 रुपये की पेंशन ले सकते हैं मंथली। ठीक है। इस अमाउंट परचेसिंग अमाउंट देख लेते हैं, परचेसिंग पेंशन अमाउंट। ठीक है। यदि हम ईयरली 12,000 की पेंशन लेते हैं तो हमें उसके लिए 1,56,658 रुपये देना होगा। यदि हम हाफ ईयरली 6,000 रुपये की पेंशन लेते हैं तो उसके लिए हमें 1,59,574 का अमाउंट देना होगा। ठीक है। यदि हम क्वार्टरली 3,000 रुपये की पेंशन लेते हैं तो उसके लिए हमें 1,61,074 रुपये का अमाउंट देना होगा। यदि हम मंथली 1,000 रुपये की पेंशन लेते हैं तो उसके लिए हमें 1,62,162 रुपये देना होगा। यदि हम मंथली 9,250 रुपये की पेंशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 15 लाख रुपए देना होगा। ठीक है। दोस्तों, इस प्लान को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। राम की उम्र 60 साल है। उसने मंथली 9,250 रुपये की पेंशन के लिए 15 लाख रुपए देकर प्रधानमंत्री वय वंदना योजना लिया है। ठीक है। राम की उम्र 60 साल हुई। पॉलिसी टर्म दोस्तों इसमें 10 साल का रहता है। पेइंग टर्म हमें एक वन टाइम देना होता है। मंथली पेंशन हमें 9,250 रुपये की मिलेगी। परचेसिंग अमाउंट 15 लाख रुपए का देना होगा। टोटल रिसीविंग पेंशन हमें 10 सालों में टोटल 11,10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। ठीक है। 10 साल कंप्लीट होने के बाद हमें मैच्योरिटी जो हमने परचेसिंग अमाउंट इन्हें 15 लाख रुपए में वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है। दोस्तों, किसी भी पॉलिसी में दो सिचुएशन होती है। फर्स्ट, पहला पॉलिसी अपना कंप्लीट टाइम पीरियड पूरा करती है। दूसरा,
पॉलिसी पीरियड के दौरान पॉलिसी धारक की डेथ होती है। ठीक है, पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी होल्डर की डेथ होने पर देखते हैं क्या होगा। माना राम की डेथ पॉलिसी लेने के 4 साल बाद रहती है। अब क्या होगा उसके परिवार का? तो नॉमिनी को जो परचेसिंग अमाउंट है 15 लाख रुपए वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, अदर बेनिफिट देख लेते हैं दोस्तों। इस पॉलिसी में हम लोन भी ले सकते हैं। 3 साल के बाद जो हमारा परचेसिंग अमाउंट है उसका 75%, यदि हमने 10 लाख रुपए परचेसिंग अमाउंट है तो हम 7,50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं 3 साल कंप्लीट होने के बाद। ठीक है दोस्तों, इस पॉलिसी को हम सरेंडर भी कर सकते हैं यदि 10 साल के अंदर पेंशनधारी या उनके जीवन साथी को कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसके लिए वह इस पॉलिसी को सरेंडर करके पैसे ले सकता है। इस सिचुएशन में हमें परचेसिंग अमाउंट का 98% वापस कर दिया जाता है। यदि हमने 10 लाख रुपए का परचेसिंग अमाउंट है तो 9,80,000 रुपये हमें वापस कर दिए जाएंगे। ठीक है, यदि 68 ईयर की उम्र में राम की कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसके लिए यहाँ 9,80,000 रुपये उसे मिल जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के बेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।